हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावन मेरे पिता मेरे मालिक, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब्बा यहोवा, हम आपका धन्यवाद करता हूँ। सुबह की भोर में हम आपके हजूरी आपके निकट में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाड़ा में कवर करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु राजा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप दया से भरे हुए परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने भेद भरी और गुप्त बातों को हमें बतला मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर खुदाबंद यीशु राजा दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 1 अध्याय का 19 आयत को देखते हैं। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का जीवित वचन और कलाम हमको ये समझा रहा है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी होकर चलना है। परमेश्वर की नियम में, विधि में होकर चलना है, और हमें परमेश्वर के लिए थोड़े से थोड़े बातों में सच्चा होकर चलना है। जो छोटी बातों में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, उसके नियम के अनुसार चलता है, यहोवा परमेश्वर उनको बहुतायत की आशीष देगा। और जो थोड़े से थोड़े में सच्चा नहीं है, परमेश्वर उसे आशीष नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाकारी होकर मेरे नियम और आज्ञा में चलते रहोगे तो फिर मैं तुमको उत्तम से उत्तम चीज को दूंगा। हालेलुया। और यह परमेश्वर का जो आशीष वचन है, व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा में होकर चलते हैं और उसकी बातों को कान लगाकर सुनते हैं और हम उसकी हर एक बातों को मानते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमें अपरंपार की आशीष को देगा। हालेलुया हालेलुया। और यह परमेश्वर कहता है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा में होकर, नियम में होकर परमेश्वर के साथ में बने रहे, तो यह परमेश्वर हमारे घर परिवार में, काम काजों में आशीष को देगा और अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन से पूरी करेगा। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को पूरी भी करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें यह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनके साथ हमें संबंध बनाकर चलना है, उनके साथ साथ हमें चलते रहना है, ताकि हम परमेश्वर की अपरंपार की आशीष को अपने जीवन में ले सके। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आशीष को लेने से हमें वंचित नहीं होना है। हालेलुया हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन हमें इन बातों में, इन वचन में एक ही चीज़ को सिखा रहा है। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें आज्ञा दी, और जब इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते थे, तो यहोवा परमेश्वर ने उन इजरायलियों को जंगल में मारा। और जो लोग
यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते थे। यहोवा परमेश्वर ने उनकी पूर्वज को जो शपथ खाई थी, जिसे देश को देने के विषय में, उस देश को दिया, जिसमें हम बाइबल में देखते हैं यहोशू है। हालेलुया, हालेलुया। पूरे इजराइल भर में 2 से 3 लोग ही हैं जो यहोवा परमेश्वर की वाचा के अनुसार उस देश को देख पाए, और बाकी जो इजरायली लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते थे, इसी वजह से परमेश्वर ने उन्हें उसी जंगल में उनका विनाश कर दिया, उनको मार डाला। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की उन आज्ञा के अनुसार चलना है। जो यहोवा परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम चीज़ों को देना चाहता है, हमें उत्तम से उत्तम आशीष को देना चाहते हैं, बेस्ट आशीष को हमारे लिए रखा है, हमें उस आशीष को लेना है, हमें उन आशीष से वंचित नहीं होना है। हालेलुया। और हमें यहोवा परमेश्वर की हर एक आज्ञा में, छोटी से छोटी आज्ञाओं का दिल से पालन करना है। हालेलुया। और थोड़े से थोड़े बातों में हमें सच्चा बनकर परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें इसी बात को सिखा रहा है कि तुम मेरी आज्ञा में निरंतर बने रहो, तुम चौकस हो जाओ, सावधान हो जाओ, और मेरी व्यवस्था की पुस्तक में अपने मन को दिन और रात लगाए रहो। परमेश्वर यहोवा का यही आज्ञा है और यही उद्देश्य है कि हम उसकी आज्ञा में निरंतर बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुदावंद खुदा यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह की भोर के लिए प्रभु जी की आपने हमें अपने हंजूरी में लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें भला चंगा सुरक्षित संरक्षित संभाल कर रखा मेरे प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, इसीलिए खुदाबन हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते और आपके नाम की बड़ाई करते। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा, बादशाहों के बादशाह खुदाबन, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिनके घर परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधा है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए। प्यारे प्रभु जी, मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, आपकी आज्ञा के अनुसार चलने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी छोटी से छोटी आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करने पाए, जिससे मेरे प्यारे प्रभु जी आपने हर एक भाई बहनों के जीवन में जो आशीष को रखे, उन आशीष को वो रिसीव कर सके मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपको वचन कहते हैं जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो सारी बातों में सच्चा है कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी, हम सभी लोगों को मेरे प्यार प्रभु जी आप अपने वचन में, कलाम में मेरे प्यार प्रभु जी आप अपनी आज्ञा में आप हमें
बना कर रखिए प्रभु जी। हम आपकी आज्ञाकारी होकर आपके साथ साथ चलने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपकी आज्ञा में नहीं चलते, आज्ञाकारिता में नहीं रहते प्रभु जी। आज उनके मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। आज उनकी सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। आज मैं दुआ करता हूँ सभी भाई बहनों को के लिए प्रभु जी, जो आपके सत्य नाम को जानकर अपने मन को संसार के ओर परिवर्तन कर चुके पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपके अद्भुत कार्य को मांगते हो प्रभु जी। उनके मन को, हृदय को खुदावन परिवर्तन कर वो आपके हंजूर, आपके निकट में आने पाए पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ जितने भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगता हूँ प्रभु जी। खुदावन खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति और बाधाएं को दूर कर पिता परमेश्वर। खुदावन मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को आज तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपकी लहू की बाढ़ में कवर करता हूँ। उनके आने जाने में तो सहायता और मदद करना, आपकी अग्नि में दूतों को हर एक लोगों के जीवन में लगाता हूँ पिता परमेश्वर। आपको वचन कहते तू अपनी सोच और समझ के सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उन्हीं को स्मरण करके हर एक कार्य करना, तब तुम्हारे सीधा मार्ग निकालेगा पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी कि राजा वो अपनी सोच और समझ के सहारा न ले सके, वरन खुदावन आपकी सोच के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार हर एक कार्य को करने पाए प्रभु जी। उनके हाथ के कामों में आपकी आशीष को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो भी कार्य करे प्रभु जी, आपके वचन को लेकर करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य होने दे मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, हर एक लोगों के घर परिवार के एक एक लोग खुदावन आपके नाम की सेवा करने पाए, आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक की घर परिवार में मैं सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी, आपके अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी, हर एक भाई बहन और हर एक लोगों की मन के विचारों में तू कार्य कर, उनके सोचों में कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी। उनके द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी, उनके हर एक लोग बचा लिए जाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, हर एक भाई बहन आपकी आत्मिकता के क्षेत्र में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों को राजा खुदावन आत्मिकता के क्षेत्र में बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हर एक लोगों के आने जाने में सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। हर एक लोगों के हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को चाहता है प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में सुख शांति की घोषणा करता हूँ, जो निराशा में है, जो उदासी में, उनके जीवन में मैं शांति की घोषणा करता हूँ, आनंद की घोषणा करता हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम पर दया कर, आप हमारे महान परमेश्वर, आप हमारे बल हो, आप हमारे ढाल हो मेरे प्यार प्रभु जी, आप हमारे रक्षक हो मेरे प्यार प्रभु जी, आप हमारे जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, आप महान खुदा और महान परमेश्वर, आप हमारे सच्चे परमेश्वर हो, आप खुदावन खुदा यीशु राजा हो मेरे प्यार प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते और प्यार प्रभु जी, आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया। आप मेरे चट्टान हो मेरे प्यार प्रभु जी, आप मेरे गढ़ हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम पर भरोसा रखते। आपको वचन कहते, जो कोई आपके नाम पर भरोसा रखता है वह उद्धार को ग्रहण करता है, कहा उसे उद्धार मिलता है, कहा मेरे प्यार प्रभु जी। हमने आपके नाम पर भरोसा रखा है प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि आप महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। आप राजा, विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप राजा, दया करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारे सेनाओं की यहोवा, आप हमारे बल हो, आप हमारे ढाल हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम परमेश्वर की सहायता से हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करेंगे और हम परमेश्वर की सहायता से अपने शत्रुओं से हम जीत पाएंगे। हम अपने शत्रुओं से विजय घोषित हो चुके हैं, क्योंकि आपने हमें वो सामर्थ्य दिया और शक्ति को दिया है। केवल हम आपकी सहायता से, जब यह परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा सामना कौन कर सकता है।
जिस प्रकार आप दाऊद के साथ होकर चलते थे, जिस प्रकार आप याकूब के साथ होकर चलते थे, वैसे प्रभु जी आप हम सभी लोगों के साथ होकर चलना, हर एक भाई बहनों के साथ में आप होकर चलना और फिरना मेरे प्यार प्रभु जी। जिसकी रक्षा स्वयं यहोवा करता है तो उसका सामना कौन कर पाएगा। जो स्वर्ग का जिंदा खुदा है, जो स्वर्ग का जिंदा खुदा है, वो स्वयं हमारी रक्षा करता है तो हमारा सामना कौन कर पाएगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की घोषणा करते, हर एक लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहन के घर परिवार में लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की सेवा करें, पूरे घराना आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर अनुग्रह कर, क्योंकि आपको वचन कहते जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते उस जगह में मौजूद होता हूँ। का पिता परमेश्वर दया कर, हम विश्वास करते हैं आप इस जगह में मौजूद हो। पिता परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं की सारी योजनाओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जलाते प्रभु जी। जो हमारे जीवन में हमारे घर परिवार के विरुद्ध में बनाए जाते हैं, उनकी सारी योजनाओं को, दुष्ट की सारी शक्तियों को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते। खुदाबंद दया कर अनुग्रह कर, आप मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर और मुझ पर दया कर अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर मैं आपकी तारीफ करता हूँ, स्तुति प्रशंसा करता हूँ। सारी आदर महिमा गौरव चलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।